अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? आई एम सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिव ब्यूटिफुल वाइब्स योर वे, all the positivity, all the blessings, all the beautiful thoughts that I have, that I can share with you all. I'm just sharing that and I'm sending you all. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? घर पे सब ठीक है? I hope with all these sessions, with all these talks that we are having these days, कुछ ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में, अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत बेहतरी महसूस होती है. आई फील सो अपलिफ्टेड. डू यू नो वाई? बिकॉज वी डू हैव द नॉलेज एट टाइम्स, बट व्हेन वी डोंट पॉन्डर ओवर इट, हम जब बहुत ज़्यादा उसके नॉलेज होने के बावजूद जब उसके बारे में सोचते नहीं हैं, जब उसके बारे में बात नहीं करते, तो कई दफ़ा वो जो नॉलेज हमारे पास होती है वो ज़रा कहते हैं ना कहीं पीछे रह जाती है, और हम अपनी ज़िंदगी में और ये जो एक रैट रेस और एक जो सारा सिलसिला है ज़िंदगी की कश्मकश और ये सब कुछ, इसमें कहीं भूल जाते हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप सब लोगों को वेलकम कहने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ. आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉक्सिक लव वर्सेस unconditional love, or you can say unhealthy love versus healthy love. Unhealthy relationship होता है या toxic relationship होता है, जहरीला प्यार जो होता है उसमें, और unconditional और healthy प्यार में, और इन चीज़ों में फ़र्क क्या होता है. Healthy relationship is or healthy love should make you feel हैप्पी, सिक्योर, रिस्पेक्टेड. इज़्ज़त आपको महसूस हो उस रिलेशनशिप में, आपको महसूस हो वाकई जो दूसरा बंदा है वो या बंदी है वो आपके लिए केयर की फीलिंग्स रखता है, आपका एहसास करता है. वो चाहता, ये नहीं चाहता कि आप से अगर वो मोहब्बत कर रहा है, यू नो, इफ़ समबडी इज़ लविंग यू. कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें मैं भी टॉक्सिक लव में बात करूंगी. वो ये चाहते, वो जो प्योर लव होता है, जो हेल्दी लव होता है, वो चाहता है कि आप, यू शुड बी योर सेल्फ. आप जैसे हैं, जो हैं, और आपकी जो शख्सियत है उसमें वी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. यू नो, द वंस हु लव यू, उनकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, और उसका जो क्राइटेरिया है ऑफ अ हेल्दी अनकंडीशनल लव और रिलेशनशिप, कि वो आप में, आपकी जो भी शख्सियत है वो आप में, दैट पर्सन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, राइट. और अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? अनहेल्दी टॉक्सिक और जहरीला प्यार या जहरीला रिश्ता ये होता है कि व्हेन दैट द अदर पर्सन और दिस रिलेशनशिप मेक्स यू फील ड्रेन्ड. आप थक जाते हैं उस रिश्ते को लेके कि यार what kind of relationship I'm in, you know, it makes you feel drained, it makes you feel you know, depleted. आपको लगता है जैसे सब कुछ जो है वो घट रहा है आपकी ज़िंदगी में. it makes you feel destroyed, it makes you feel disrespected, it makes you feel insecure. एक ऐसा रिश्ता जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको मोहब्बत नहीं दे रहा, आपको इज़्ज़त का वो एहसास नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर जो शख्स है वो बेहतर होने की बजाय वो दिन ब दिन उसकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं. इसको अनहेल्दी टॉक्सिक लव कहते हैं. हम अपनी ज़िंदगियाँ एक रिलेशनशिप, बिकॉज हमारा वो रिश्ता बन जाता है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट रिलेशनशिप वी से कि आई एम मिजरेबल इन दिस रिलेशनशिप एंड आई एम गोइंग टू मेक यू मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दिस इज़ आर में बहुत सारी औरतों का माइंड सेट ऐसा होता है कि अगर मैं फंस गई हूँ इस रिश्ते में तो आई एम गोइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. एंड देयर आर मेनी केसेस इन विच मेन सेज, बहुत सारी ऐसी शादियाँ होती हैं, शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, द गर्ल्स दे डोंट वांट टू बी
वो दावा, मर्द दावा कर रहा होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो ये कहती है कि प्लीज़ जस्ट लीव मी, आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। गो कि ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, बेशक नापसंदीदा अमल है, मगर इजाज़त है इस चीज़ की दैट इफ़ यू, एक औरत आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसने ये बात कही कि आका मैं जो मेरा हस्बैंड है मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं ज़िंदगी गुजारना चाहती। एंड इट वॉज अप्रिशिएटेड दैट इफ़ यू डोंट लाइक योर स्पाउस यू शुड नॉट बी विद दैट पर्सन। सो इस हद तक हमारा रिलीजन हमें ये कहता है, एज आई सेड बिफोर, हमें प्रेफर नहीं किया जाता, अल्लाह को पसंद नहीं है, बट अगर आपकी नहीं बन रही सो इट्स बेटर टू टेक दिस काइंड ऑफ दिस डिसीजन। अच्छा, मर्द छोड़ नहीं रहा होता औरत को, कहता है अच्छा अगर तुमने मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी मैं तो खुद दूसरी शादी कर लूँगा, बट आई वोंट लेट यू गो, आई विल कीप यू, यू नो, मैं तलाक नहीं दूंगा और ये नहीं करूँगा एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज़ समहाउ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो जहरीला कर देते हैं हमारी ज़िंदगियों को। अच्छा, इसमें मैं आपको यहाँ पर मोहब्बत की अगर हम बात करें तो मेजरली ये एक लड़के और लड़की के टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही हम मेजरली कवर करेंगे, मगर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कई दफ़ा ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंड ऑल दैट, उनके कुछ फैंस होते हैं, दे स्टार्ट with just as they start communicating with you, they keep calling you, they keep messaging you, and you know your life is too busy, you know, जो इस लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं या बिजी होते हैं या कुछ, उनकी लाइफ इस कदर बिजी होती है, इस कदर मसरूफ़ होती है that people think that they are pretending that they are busy, but in reality they are busy actually they are busy, बट लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वो क्यों नहीं समझते, वो क्या गलतियाँ, वो 14 हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, मगर हम क्या गलतियाँ करते हैं when we fall in love and when we pretend or when we assume that we are in love। जब हम ये समझते हैं कि हमें मोहब्बत है या हम मोहब्बत करते हैं और फिर हम उस मोहब्बत का दावा करते हैं और उस मोहब्बत के दावे में हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं, एंड देन वी जस्ट प्रिटेंड दैट वी कांट बी विदाउट यू, एंड देन वी से दैट यू नो माई लाइफ इज़ एम्प्टी एंड आई कैन नॉट जस्ट इवन ब्रीथ विदाउट यू एंड ऑल दैट स्टफ। फिर पहले हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, एक शख्स आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से अगर देता है या कोई इज़्ज़त देता है आपको या आपकी रिस्पेक्ट करता है बहैसियत इंसान और व्हाटएवर, तो आप फिर क्या होता है, फिर आप उसके ऊपर एहसान जताना शुरू कर देते हैं, फिर आप अपनी मोहब्बत कहते हैं मैं तो ऐसा किया, मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया। दिस इज़ नॉट लव, और इफ़ यू कॉल इट लव देन ट्रस्ट मी इट्स टॉक्सिक लव, एंड टॉक्सिक लव मीन्स जहरीला प्यार, और प्यार चाहे जहरीला हो, ऐसे प्यार की ज़रूरत किसी को नहीं होती है, बिकॉज इट ड्रेन्स यू, इट डिप्लीट्स यू, इट डिस्ट्रॉय यू, इट मेक्स योर लाइफ रियली डिफ़िकल्ट। नाउ 14 things that we do wrong when we are in a relationship. Expectation. हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करके, अब ये देखें जितने देखने वाले हैं इनमें चंद लोग ऐसे होंगे जिनके साथ जो खुद ये एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसे लोग देखने वाले होंगे जो ये तमाम चीज़ें करते हैं। These are the things, the wrong things that they do in a relationship. अगर आप करने वालों में से हैं तो यू नीड टू रिमेंबर, आपकी ये की जाने वाली चीज़ें, चाहे आप मोहब्बतों के कितना भी दावा करते रहें, कितना भी दावा करें, आप रोएं, आप चिल्लाएं, आप चीखें, मगर अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट अ गुड और अ हेल्दी रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। दिस रिलेशनशिप इज़ बाउंड टू ब्रेक। दिस रिलेशनशिप, अगर ये 4 चीज़ें आपके रिश्ते का हिस्सा हैं, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। इफ़ यू आर द विक्टिम,
you need to speak to the spouse, to the partner. If you are the one who is doing it, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, then you need to actually start working on yourself to keep your relationship right. Number 1, expectation. हम गलत करते हैं expectation. मोहब्बत का दावा किया और expectations यहाँ आ गई. आपसे कोई मोहब्बत का दावा कर रहा है, इवन इन दैट केस आपकी एक्सपेक्टेशंस ऊपर नहीं जानी चाहिए. आप अगर मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो होनी चाहिए. एंड यू नीड टू एक्सेप्ट no, accept the other person the way the other person is. So the most important and the most biggest mistake that we do जब हम किसी से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मोहब्बत हम कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस भी हमने अपनी आसमान पे ले जाते हैं. और वो ये एक्सपेक्टेशन एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स दे गो डाउन द ड्रेन, दे नेवर सस्टेन. कभी वो नहीं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज आई डोंट नो आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो ऊपर नहीं हो रहे. सो आई रियली डोंट नो कि कोई क्या कह रहा है और क्या. मुझे बिल्कुल दे आर नॉट गोइंग अप. आई रियली डोंट नो वाई. सो आई कांट इवन रीड व्हाट्स हैपनिंग हियर. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस इज माई ब्लैक कॉफ़ी. You know, I'm on diet, so I just take black coffee, no teas for me. दूसरी चीज़ है जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग. हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के बाद फिर हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं, या हमसे जो कोई मोहब्बत करता है हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, इस कदर मैं तुमसे मोहब्बत करती या करता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, तुम्हें तो अल्लाह ने ही नहीं माफ़ करना. आई मीन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आप खुद से मोहब्बत किए जा रहे हैं, अगले बंदे को आप अपनी मोहब्बत में मतलब पागल हुए जा रहे हैं, और अगला बंदा अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं देता, ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपकी मोहब्बत का क्राइटेरिया है वही दूसरे की भी मोहब्बत का क्राइटेरिया हो. Or if the other person is not replying to you and they are not giving you the answer the way you want, then you start blackmailing. ये जो emotional blackmailing होती है, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए when we say that we love you? Emotional comfort. हम expectations करते हैं अपनी हाई, जबकि हमें accept करना चाहिए. हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं मोहब्बत का दावा करने के बाद, और उसकी जगह हमें करना क्या चाहिए? इमोशनल कंफर्ट देना चाहिए. आप अगले शख्स को इतना पुरसुकून करें मोहब्बत का दावा, मगर आप उसको इतना पुरसुकून करें, आप इतना सुकून का बायस बने कि अगला बंदा आपसे कोई ऐसी बात ही ना करे, वो खुद आपके पास आना चाहे, वो आपसे खुद बात करना चाहे, वो आपसे खुद आपके साथ वक्त गुजारना चाहे. मगर हम मोहब्बत करने के बाद जो दावा करते हैं, उसके बाद हम अगले बंदे की ज़िंदगी को ऐसा करते हैं कि जैसे हमने ख़रीद लिया उसको, और फिर हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं. मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इसको ये बता दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा, मैं और कुछ नहीं तो अल्लाह तो देख रहा है. और अल्लाह की बारगाह, अल्लाह इस दुनिया में हम सबको बनाने वाला है, वो सबकी नीयतें जानता है कि कौन क्या नीयत रखता है. सो नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग. इफ़ यू रियली लव समवन, इफ़ यू रियली वांट टू बी विद समवन, देन यू नीड टू जस्ट गिव द इमोशनल कंफर्ट. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम रिलेशनशिप में मोहब्बत ऐसी बाकमाल करते हैं और उस मोहब्बत के बाद हम लोगों के ऊपर डाउट करते हैं. हम कहते हैं पता नहीं वो क्या. अच्छा, मैं आज नमाज़ पढ़ रही थी जब, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हम रिलेशनशिप में वेयर वी गो रॉन्ग. आई विल टेल यू समथिंग. हम रिश्तों में करते ये हैं कि हम रिश्तों में कह कुछ और रहे होते हैं. जिस तरह नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में पढ़ तो अल्हम्द रहे होते हैं, पढ़ तो कुल हु अल्लाहु अहद रहे होते हैं,
पढ़ तो हम बाकी तमाम दुआएं रहे होते हैं, मगर ध्यान जिस तरह हमारा कहीं और होता है ना, ध्यान हमारा होता है बच्चे पता नहीं कहाँ है, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, क्या है ये वो सब कुछ। हम अपने रिश्तों में भी यही करते हैं, हम मुंह से कह रहे होते हैं आई ट्रस्ट यू डार्लिंग, डार्लिंग आई जस्ट ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ। बट वो जो दिमाग, ये जो ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ, ये वो है जो अलहम्द शरीफ नमाज में हम पढ़ रहे हैं। दिमाग कहीं और है, दिमाग में ये चल रहा है पता नहीं ये किसके साथ होगी, इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये किसके साथ होगा। मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये करते हुए देखा है, दे टेल देयर हस्बैंड्स वेयर आर यू एंड दे आर लाइक वी आर हियर और देयर वेर एवर दे आर, जैसे हमें व्हाट्सएप कॉल पे आओ, शो मी। ऐसे रिश्ते का फ़ायदा है कोई? क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में रहने का अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस बंदे को। एंड इफ़ यू हैव टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, what a loser you are. I'm extremely sorry. A man or a woman, what a loser. कि आप जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में मोहब्बत के हैं, शादी के हैं, मंगनी के हैं, आप उसको फ़ोन करके कह रहे हैं और आप फिर कहते हैं मेरा ये मान है ना, मेरा तुम पे मान है, मैं क्या करूं, मेरी तुम्हारे अलावा किसी पे चलती नहीं है। ये 1 साल चल सकता है, ये 2 साल चलेगा। It's not going to work. I am telling you today. So similarly, what we do in namaz, हम नमाज में करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लव यू लव यू लव यू अल्लाह जी, लव यू अल्लाह जी, बट ध्यान कहीं और है। ध्यान ये पता नहीं अल्लाह करेगा भी कि नहीं करेगा, अल्लाह पता नहीं मेरी दुआएं सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, पता नहीं सारियां दी सुनता है अल्लाह पर मेरी नहीं सुनता। You know, so this is what it is. Fourth mistake that we make when we, claim that we love you. Criticism. Criticize instead of appreciation. आप यकीन कीजिए, जिन रिश्तों में मोहब्बतों के बहुत ज़्यादा दावे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों के दावे होते हैं, वहाँ पर उतना ही क्रिटिसाइज किया जाता है, इस कदर क्रिटिसाइज किया जाता है, यहाँ उन मोहब्बत के उसमें ना, मोहब्बत के मान में इस कदर क्रिटिसाइज किया जाता है कि अक्सर लोग लड़ाइयों में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को इस तरह से डैमेज करता है, आपको, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी जहनी हालत को, आपकी इमोशनल, आपकी हर चीज़ को इतना डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ तक कि मैंने लड़ाइयों के अंदर एक दूसरे को जो मोहब्बतों के दावे करते हैं उनको साइको, नफ्सियाती और जाहिल और बेवकूफ़ और स्टूपिड और व्हाट नॉट, ये सब कुछ कहते हुए सुना है। जबकि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? when you are bringing out the best in each other, when you are trying to tell each other, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं खूबसूरती के ऊपर, उस शख्स की, उस शख्स में क्या प्यारी चीज़ है, उस शख्स में क्या अच्छी चीज़ है, उस शख्स में क्या ऐसी चीज़ है which is the best that you can bring out the best in the other person. बहुत सारे टाइम्स रिलेशनशिप में वो चीज़ें शायद नहीं भी होती हैं अगले बंदे में, मगर मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो who talk about those things जो उनके अंदर होती भी नहीं, but just to bring that out, they are encouraging, they are appreciating, they are acknowledging, उसका इजहार कर रहे होते हैं। मगर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जितनी हमें उनकी बुराइयां निकालने का मज़ा आता है और जितना हम उसको निकाल के बाहर रखते हैं कि वो जो बंदा सोच भी नहीं रहा होता ना कि मैं ये हूँ, वो कहता अच्छा मैं ये हूँ, ओह गॉड, गुड लॉर्ड, मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मेरे अंदर ये मसले हैं, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, ये तो तुमने मुझे बताया है, तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हो और तुमने मुझे बताया है कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं और ये वो। सो ये एक गलती हम करते हैं, ये एक गलती हम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन योर पार्टनर, इन योर लव्ड वंस, इन योर स्पाउस, इन योर फियांसे, इन योर फ्रेंड, इन योर सोलमेट, वी आर ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट, वी आर शोइंग देम द वर्स्ट साइड ऑफ देम कि तुम ये हो, तुम में मैं बताता हूँ तुम किस
उसमें हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम में क्या बुराई हैं. So I think this is the worst that can happen to you. If you do this, it's not a healthy relationship that you're in. And if someone does this to you, then I think it's a zulm that you're facing. Fifth thing, or fifth mistake that we make. Fifth thing is that take end. Relationship, give and take. But ये बिलखुसूस मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ. ये जो आज की टॉक है, it's basically about those people who claim to love you more than they love anything in the world. And रिश्ता पता है क्या होता है? रिश्ता होता है that you give. You say, I love you and just take everything from me. Just stay happy. कभी आप उन रिलेशनशिप्स में देखें कि लड़कियां होती हैं, उनकी शादियां होती हैं, वो अपने माँ बाप के घर से अपने ससुराल चली जाती हैं. उन्होंने सारी ज़िंदगी जो ख्वाहिशें अपने अंदर रखी होती हैं ना, उनको ऐसा मोहब्बत, ऐसा मुखलिस मोहब्बत करने वाला मिलता है. वो कहता है जस्ट लिव योर लाइफ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूँ. एंड यू जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू वांट एंड डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. वो औरत उस बंदे की गुलाम बन के रहती है. क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब कुछ दिया जा रहा है. मगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें वो कहते हैं बस अब हो गई शादी, जो तुमने करना था कर लिया, बस now you are my slave. You cannot keep a soul as a slave. Souls are like birds and birds are bound to fly. And the more you take them, उनके जितने आप पर काट के केज में डालें, अपने बच्चों को देख लें, अपने केज में डालें, they are not going to stay inside. So हम रिश्तों में बेगर्स बन जाते हैं, हम रिश्तों में भिखारी बन जाते हैं. प्लीज़ मुझे वक्त दो अपना. और ये सिर्फ औरतें नहीं, ये मर्द भी करते हैं. मुझे तुम्हारा टाइम, औरत जो है वो अगर अपने बच्चों को वक्त दे रही है या कुछ ऐसा, तो दिल से तुम तो बच्चों को वक्त देती हो, तुम तो मेरे माँ बाप के साथ वक्त गुजारती हो, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है मेरे साथ वक्त गुजारने का. हाउ रूथलेस इज दैट. A woman is trying to make everyone happy and वो जो उसकी फैमिली जिसको करना चाह रही है, खुश करना चाह रही है, वो उससे भी राजी नहीं है. So the point is, हर वक्त मुझे वक्त दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे एक्नॉलेज करो. जस्ट मी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा वक्त दे दो. What is that? If the other person is not giving you time, क्या भीख मांगने से वक्त मिल जाएगा? और क्या वो वक्त जो है वो worth it होगा? If your spouse, if the other person is not giving you time, you can ask for it, you can mention. मगर फकीरों की तरह, भिखारियों की तरह तो वक्त नहीं मांगा जाता. जहाँ पर आपको भिखारी बनना पड़े, I think again it's I don't know, it's a toxic love. I'm sorry. Instead, if भिखारी बनने की बजाय you start giving love to the other person, you start doing things, you should do things for the other person instead to be on the taking end all the time. Sixth thing that we do, which we should not do, because if we do this in a relationship, या अगर ये हमारे साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक जहरीले प्यार में हैं, एक जहरीले रिश्ते में हैं. हम पॉजिटिव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप और अनकंडीशनल लव का रिलेशनशिप चेरिश नहीं कर रहे. और वो है कंट्रोलिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग ब्रीदिंग स्पेस. रिलेशनशिप हुआ, शादी का रिलेशनशिप, आप कोई भी नाम ले लें, हम एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. यू शुड डू दिस, I want you to speak to me now. The other person is busy in her work. The man is busy with meetings in, office.
यू नीड टू स्पीक टू मी नाउ, इफ यू डोंट टॉक टू मी नाउ आई विल नेवर टॉक टू यू। ये क्या ड्रामा है भाई? ये मोहब्बत क्या है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन डिफाइन कर रहा है इसको मोहब्बत? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अगर तो तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अभी की अभी बात करनी, आज नहीं हुई बात तो बस फिर खत्म हो गई कहानी, खत्म हो जाएगी कहानी, बेहतर है रोज रोज की इस तरह की। आई एम सॉरी बट इट इज अ फैक्ट। डोंट यू हियर सच थिंग्स? इफ यू डोंट एक्सपीरियंस इट, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स। मेरी तो जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो मुझे ये सब कुछ बताते हैं कि ऐसा है और ऐसा होता है। मोहब्बत का दावा है जी भाई, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अभी हमसे बात करनी है, ऐसी की तैसी आपकी। अगर आपने बात नहीं की तो फिर क्या फायदा हमारी मोहब्बत का? आई मीन एहसान, इस कदर एहसान जताने वाले रिलेशनशिप्स, आर दीज रिलेशनशिप रियली वर्थ इट? आई मीन कि आप अगले बंदे को कंट्रोल, किधर हो तुम, कहाँ पे हो तुम, अभी पहुंचो यहाँ पे, यू डिडंट पिक अप माई फोन, तुम किसके साथ थी या तुम किसके साथ थे? नो, यू नो इट्स अ जहरीला रिलेशन। एक मोहब्बत पता है क्या होती है? आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आप अगले बंदे को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। अब जब हम स्पेस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये आजकल के ज़माने के लोग कौन सी स्पेस की बात करते हैं। आज के लोग जो ब्रीदिंग स्पेस की बात करते हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो पुराने ज़माने की औरतें जो मर्दों को और अपने घर वालों को ब्रीदिंग स्पेस देती थी, मेरा नहीं ख्याल आज के दौर की औरत या मर्द देते होंगे। ब्रीदिंग स्पेस देना, एक दूसरे को छोड़ना, आप अपना काम करें, आपका काम घर का है या आप बाहर का कोई काम करते हैं, आप अपना काम करें, आई विल डू माई वर्क एंड देन व्हेन वी विल मीट we will have a great time together, but we are at work, हम अपना काम भी खुद नहीं ठीक कर रहे और अगले बंदे की भी जान है साहब की भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। you know this is toxic, जहरीला, terrible। so controlling की बजाय अगर हम अगले बंदे को breathing space दें, अगले इंसान को हम उसे कहें just be yourself, you have your time, I have my time, and when we'll be together we'll have our time, right? so एक चीज़ होती है, हम मोहब्बत जिनसे करते हैं ना, सबसे ज़्यादा गेम्स प्ले करते हैं उनके साथ। we play games। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। and then you are not picking up the phone and you are not, you know, just pretending to be busy and you know then you are sort of I don't have time and I'm ये मोहब्बत नहीं होती, ये मोहब्बत नहीं होती, ठीक है जी। इसमें आपको गेम्स प्ले, जहाँ गेम्स आ जाएं वो फिर रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता नहीं होता। इसको आप मजबूरी तो कह सकते हैं, इसको आप मिजरेबल रिलेशनशिप तो कह सकते हैं, मगर ये खूबसूरत रिलेशनशिप नहीं है, ये जहरीला रिलेशनशिप है, ठीक है जी। सो नो प्लेइंग गेम्स। इफ somebody is playing games with you and if you are playing games with someone, then this relationship is not going to work. When I say it's not going to work, doesn't mean that it might end someday. It might never end. You might be in that relationship, but you will always be depleting your energy. You will always be crying. You will always be upset. You will never be happy. It's going to take you to an unhealthy being. You will be an unhealthy being. Art, insecurity. Instead of giving security, हम अपने relationships में insecurity दे रहे होते हैं। हम अक्सर अपने ex relationships या ऐसे लोग जो हमें कभी पसंद करते थे या करते हैं या कुछ, उनका जिक्र करते हैं, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपनी मंगेतर, अपने फ्रेंड्स, अपने लोगों के साथ। मेरे साथ वो ये करती थी, मेरे साथ तो ऐसा होता था, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। तो करती थी तो फिर उसी के साथ रहना था, यू नो, दो इट्स माई रियली ओल्ड पास्ट, लॉन्ग टाइम बैक। बट मैं तो खैर आई एम अ वेरी वेरी फ्रेंडली पार्टनर और अ स्पाउस, बिकॉज मैं तो इस तरह की हूँ कि आई से कि ओके फाइन, इवन इफ यू हैव योर गर्लफ्रेंड्स इन पास्ट,
we discuss, Ayat's father and I, he told me about all his ex-girlfriends और all his girlfriends, जितनी भी थी. So हम तो बहुत you know enjoy करते हैं, and I'm like, you know, I respect them all. ठीक है, fine. था जो था वो था. Or even honestly, I always told him that if you want to have a relationship, just do it halal way. Honestly, just do it halal way. Live कह रही हूँ इसमें वो नहीं, and he watches, so I'm just telling you कि halal करो. कोई ऐसा मसला नहीं. I have no insecurities. I know जो मेरी जगह है वो मेरी जगह कोई नहीं लेगा, जो किसी की जगह है वो कोई और नहीं ले सकता. So अपना ज़र्फ बुलंद करें. ये मैंने बात की, उसके ऊपर औरतों ने मेरे साथ वो किया, मैं आपको बता नहीं सकती. There was this woman, I had to block her. She would abuse me, she would abuse my family, she would abuse everyone, and she was like, I am going to make sure that I ask one of my friends to call him and have an affair with him. I was like, please, because I have told him not to have an affair, just go the right way, you know. So the thing is, insecure करने की बजाय relationships are all about giving security. अगले शख्स को इतनी मोहब्बत दें, इतनी इज्जत दें, इतनी प्यार दें, इतना कंफर्ट दें, इतनी सिक्योरिटी दें कि दूसरे शख्स को ये लगे कि ये आपको यूं करके होल्ड नहीं करना पड़े. आपको होल्ड नहीं करना पड़े. वो कहने मैंने, वो अगला बंदा के मैंने जाना ही कहीं नहीं है, मुझे जब सब कुछ यहाँ से मिल रहा है मैं क्यों जाऊँ, वाई शुड आई गो. और आपको अपने पे यकीन होना चाहिए कि मैंने इतना दे दिया कि इस कैपेसिटी से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकती थी या दे ही नहीं सकता था. अब ये कहीं और जाएगा भी तो इससे तो कम ही मिलेगा ना. जब आपने रिश्तों में, you know, there are many people who ask me, don't you have any regrets? I say, when it comes to relationships, I don't have any regrets. Why? Because in my relationships, I have always given 120%. Not even 100%. 120% I have given in my relationships. Alhamdulillah. And I have no regrets. Because इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती थी. इससे ज़्यादा मैं क्या करती, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती थी. मैं जो कर सकती थी मैंने किया. And if it didn't work, great. Superb. You know? So, इतना अगले बंदे को कर दें कि जब आप किसी की ज़िंदगी से निकल कर जाएं तो अगला शख्स आपको कहे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे में गलती थी. उसने, she did her best. मगर कई लोग कमज़र्फ होते हैं जो ये कह भी नहीं सकते. बट एनीवे, इनसिक्योरिटी, हम गलती करते हैं इनसिक्योर करके रिलेशनशिप में, और ख़ुद भी इनसिक्योर अपने आप को कर लेते हैं. थोड़ा सा गर्म कर दो. अच्छा जी, 9th मिस्टेक दैट वी मेक, दैट वी show anger instead of being calm. Instead of being calm in relationship, we show anger. और हम ये समझते हैं कि ये एंगर शो करके हमारे मोहब्बत की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी लोगों को, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, बहुत लगेगी. बहुत दफ़ा लोग चीखते हैं, इतना चीखते हैं जस्ट टू शो कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे. ये तुम्हारी वजह से है जो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नो. लाइक, यू नो, इस हद तक एंगर just to show that how much we have. They also slap, they also abuse. एक physical abuse शुरू हो जाती है. जो verbal abuse तो होती है, physical abuse शुरू हो जाती है. और दावा ये कर रहे हैं कि मोहब्बत बहुत करते हैं हम आपसे. मोहब्बत क्या है? मोहब्बत पहले समझे तो सही. मोहब्बत जब किसी से कहते हैं ना, आई लव यू, इतना मिसयूज़ करने वाला ये लफ्ज़ है. इस कदर मिसयूज़ किया जाता है इस लफ्ज़ को कि जब मोहब्बत करते हैं फिर आप हैंड्स अप, देन यू से दैट, यू नो, आई एम योर्स and I'll live my life the way you want, and I'll just accept, okay fine, I won't live my life the way you want, but I will accept you at least the way you are.
ज़िंदगी में मोहब्बत का दावा करके सिर्फ एक चीज़ अगर आप कर लें, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द अदर पर्सन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मगर आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक था। बहुत अरसे से इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी एंड आई जस्ट थॉट द नीड ऑफ दिस ऑल्सो। आर्ग्यूमेंट्स हम करते हैं इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ इस वजह से कि बस ये बात बढ़ती चली जाए, ख़त्म ना हो, खामोशी ना हो। आर्ग्यूमेंट, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ऐसा किया, मैंने ये किया, instead of communication. And again they are trying to pretend as if they are they just love because we love you so much. That's why I just can't stay away from you. I love you so much. You make me go crazy. I'm so much in love with you. Your love makes me go crazy. The crazy love is toxic love. No. So, communication. This is what we need to do. The mistake that we make is that आप इस toxic relationship, इस जहरीले मोहब्बत भरे जहरीले मोहब्बत या जहरीले relationship को लेकर तो चलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा that अगर ये ख़त्म हो गया तो ऐसी मोहब्बत तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। इट्स योर चॉइस। अगर आप ऐसी मोहब्बत किसी देखने वालों से, मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी मोहब्बत किसी से कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ गलत नहीं कर रहे, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेस यू आर इन। ऑलराइट, 11th, possessiveness in instead of being permissive or undemanding. Possessive आप इतने हो जाते हैं, आपको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं if she's not or he's not talking to me तो ये किससे बात कर रहा है। ऑनलाइन ने ये जो व्हाट्सएप है ना, इसने रिलेशनशिप्स को बर्बाद किया है। पोजेसिवनेस के अंदर ऑनलाइन हो मगर मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई। ऑनलाइन हो और तुम भाई कोई ऑनलाइन फोन कॉल पे भी तो बात कर सकता है। इस कदर पोजेसिवनेस इज लाइक अ फायर फॉर योर रिलेशनशिप कि अब क्या कर रही हो, अब कहाँ हो। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं कि आप घर से निकल के जा नहीं सकते जब तक आप परमिशन न लें। डियर लव, I need to go out of the house due to buying of some andas and double roti. Can I go? Please accept my, request and all. फिर वहाँ से जब तक accepted का मैसेज नहीं आता तब तक घर से नहीं निकला जाता। What kind of relationship is that? This is toxic love, जहरीला प्यार. This possessiveness. You have like that person, you are friends with that person, तुमने उसको भी फ्रेंड, वो तो मेरी फ्रेंड तुम्हें पसंद, वो मेरी फ्रेंड तुम्हें पसंद करती तो तुमने उसको कैसे फ्रेंड बना लिया। मैंने तुम्हें कहा था उसको अनफ्रेंड करो। ओ माय गॉड, गुड लॉर्ड, लेट हिम लिव। एंड सेम इज द केस विद मेन। दो मुझे तुम्हारा वो कजन बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने उसको कैसे फेस, वो बेचारा बचपन से उसका भाई कजन व्हाटएवर, और लड़की की जिंदगी अजाब में डाल दिए। What kind of life is that? What kind of love is that you can't even trust your person कि जिसके साथ you are sharing your room, you're sharing your life, and you don't trust that person? What kind of relationship is that? Please ask yourself if you do this, and if it's been done with you, I am extremely sorry. All my sympathies with you. Disrespect instead of respect. देखें, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स मेरी ज़िंदगी में रहे। रिलेशनशिप से मुराद का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप मीनिंग रिलेशनशिप लाइक दैट। फ्रेंडशिप्स होती हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आप कहीं साथ इकट्ठे कुछ अरसे के लिए काम करते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी दोस्ती हो जाती है। सो मेनी रिलेशनशिप्स वी हैव। जिन रिलेशनशिप में इज्जत होती है ना, इज्जत होती है, वो सारी जिंदगी के रिश्ते होते हैं।
मगर जिन रिलेशनशिप में मोहब्बत का दावा तो हो मगर इज्जत ना हो, it doesn't stay. It won't stay. मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी में इतने लोग हैं कि there was this time when you were very close to them and now we don't even meet, we don't even talk, but still have that respect inside the heart. And that respect is the most important thing in life. And respect अगर नहीं है, वो relationship, उसको toxic relationship क्या कहना है, वो रिश्ता ही नहीं है. इज्जत है तो सब है, इज्जत ही आपका मान है. अगर इज्जत नहीं है रिश्ते में तो it's just there's no relationship, no respect, no relationship whatsoever. Let me just finish, मेरे बस ये 2 रह गए. Miserable life instead of happiness. हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी ज़िंदगी कई दफ़ा ऐसी मिजरेबल बना देते हैं, ऐसी मुश्किल कर देते हैं कि उससे ज़्यादा मुश्किल वो जो हमसे लोग नफ़रत करते हैं ना, शायद उनकी वजह से भी हमारी इतनी ज़िंदगी मिजरेबल नहीं होती जितनी मिजरेबल आप उनकी वजह से हो जाती है जो आपसे मोहब्बतों का दावा करते हैं. सो you know, just be careful. If you are becoming the reason for someone's life making miserable, then please just don't do that, because जो आप देंगे मिलेगा आपको वही. Last but not the least, 14th जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम jealous होते हैं बहुत ज़्यादा. Pride करने की बजाय we get jealous of our spouse, of our partner, of our loved ones. अगर they are going up and high and they are striving in their work and everything, हम उनको अपना प्राइड बनाने की बजाय, हम उनको ओन करने की बजाय हम उनके कंपेटिटर्स बन जाते हैं. हम उनसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं. अगर वो किसी चीज़ में तरक्की कर रहे हैं, आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी मैरिजेस वर्कआउट नहीं कर पाती कि जिसमें बिलखुसूस ये मर्दों को होता है कि अगर लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा, देखें, यू पीपल नो दैट आई एम प्रो मैन, मैं कोई अगेंस्ट मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि कोई औरत है वो बहुत ज़्यादा लाइक है या वो अपने काम में अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा आगे है. शुरू में शादी से पहले तो वो उसका बहुत ज़्यादा एडमायरर भी होगा या बहुत ज़्यादा वो होगा, मगर जैसी रिलेशनशिप हो गया और वो देखता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा आगे जा रही है या कमा रही है या लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं या ये मशहूर है या व्हाटएवर, उसमें आपका एक जेलसी का एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसे तंग करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट जेलसी लीड्स यू टू अ वेरी बैड अनहेल्दी रिलेशनशिप. एंड उसको अनहेल्दी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं ना, उस जेलसी की बजाय हमें अपने स्पाउस को, हमें अपने पार्टनर को एक प्राइड बनाना चाहिए. हमें we have to just make him feel special. We have to tell him that how precious that person is. Now, इमाम अली इब्न अबी तालिब की 4-5 सेइंग्स हैं जो मैं रिश्तों के हवाले से हैं. ये 14 गलतियां हैं जो हम मोहब्बत का दावा करके फिर ये गलतियां करते हैं. या तो मोहब्बत का दावा नहीं करें, अगर मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर अपनी मोहब्बत को एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन से प्रूव करें. ये ज़बान को हिलाना, ज़बान का इस्तेमाल सबसे आसान काम है. सबसे आसान काम ज़बान का हिलाना है. So don't use your tongue to show that you love. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुमने अगर तबलीग करनी है, तब तबलीग भी अबलाग से होता है. अबलाग यानी अगर आपने ये भी किसी को बताना है कि मैं लवर ऑफ अहले बैत हूँ या मैं लवर ऑफ आई लव यू XYZ, आई लव यू, तो उसको मुंह से मत बताएं. इमाम फरमाते हैं कि तुम इस तरह से तबलीग करो, इस तरह से अबलाग करो कि तुम अपनी ज़बान इस्तेमाल ना करो बल्कि तुम्हारा अमल दिखाई दे. सो व्हेन यू आर टेलिंग समवन दैट आई लव यू डार्लिंग, और आई लव यू डार्लिंग, or I love you so much, and I love you more than my life, and I will just die without you, I just get lost without you. Just don't say it with your words. Say it, but not only with your words.
show your actions because actions speak louder than words. Now इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हथियारों से जंग जीती जा सकती है, हथियारों से जंग जीती जा सकती है, मगर दिल नहीं जीता जा सकता। दिल तो किरदार से जीते जाते हैं। हम आई लव यू को अपना हथियार बनाते हैं जी पहले, और उस हथियार से हम जंग जीतने की कोशिश करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, डोंट यू सी माई लव, देखते नहीं हो तुम मेरा प्यार, देखती नहीं हो मेरा तुम प्यार, कितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो सब करता हूँ या करती हूँ व्हाटएवर, ठीक है। मतलब ये हथियार नहीं बनाए, किरदार बनाएं, अपने किरदार को अपना हथियार बनाएं, ज़बान को नहीं। Do not run after the world, let the world run after you. If you have even fallen in love with someone, if you have fallen, ये बात मैंने जो सीखी है ना, ये तकरीबन आप समझ लें 2 से 2.5 साल पहले मैंने सीखी है। कौन सी वाली, वो एंड पे आएगी, मगर ये भी तकरीबन वही दोनों बातें मोर लेस सेम है कि डू नॉट रन आफ्टर द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड रन आफ्टर यू। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस पहुंचाएं कि हाँ मोहब्बत करते हैं। वाकई अगर सच्ची हैं वो मोहब्बत, अगर वो ज़बान नहीं भी खुल रही और वो सोचें मोहब्बत की जा रही हैं उधर और वो एनर्जी जा रही है, एंड योर लव इज़ एक्चुअली ट्रू, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू। अच्छा जी, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। हम आपसे, अच्छा जी, मोहब्बत करते हैं आपसे, ठीक है जी, हम आपसे आज सारे बच्चों को भी अच्छा है ना, मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया। जो आजकल हम वी आर ऑल इन लव, मोहब्बत आजकल हमें यूं हो जाती है, मतलब वो कहते हैं ना इट पुट्टो तो मोहब्बतें निकल रही हैं। सो यू नो इट्स गुड टू लव, बट मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम थोड़ी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि हम कहते हैं कि जी हमें मोहब्बत है और अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी के, अब क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है तो अब आपको हमसे है या नहीं है। हो सकता है जिस बंदे से आप मोहब्बत कर रहे हैं अगला बंदा आपकी इज्जत करता हो, आपसे मोहब्बत ना करता हो। कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी होती है मोहब्बत, ये मोहब्बत तो दिलों के फैसले होते हैं। इट हैपन्स और इट डजंट हैपन, यू कांट हैव कंट्रोल ओवर द अदर पर्सन। सो हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, अपनी इमाम फरमाते हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। मतलब आप अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती या करता हूँ, तो यू हैव टू लव मी। मतलब आप उसको जिज किए जा रहे हो, अगले बंदे को उसको नुकसान पहुंचाए जा रहे हो, उसको टॉर्चर किए जा रहे हो, उसको टीज किए जा रहे हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत करनी, तुम्हें कम से कम जवाब तो देना चाहिए, कम से कम मेरे मैसेज का तो जवाब दो, कम से कम मेरी कॉल तो उठा लो। मतलब आप मोहब्बत करते हैं या करती हैं तो करें, बट अगर अगले बंदे को टॉर्चर, यानी तुम्हारी वो खुशी बेकार है। चलो अगर किसी ने ज़बरदस्ती उसमें के कर्टिसी में अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे भी दिया तो कब तक, ठीक है। और आप अगले बंदे को अपनी मोहब्बत का हथियार बना के उसको किए जा रहे हो, टॉर्चर किए जा रहे हो। और इफ इट दैट इज गिविंग द अदर पर्सन टीयर्स, टेंशन, मिजरी, तो फिर आपकी वो मोहब्बत किसी काम की नहीं है। इट गोज डाउन द ड्रेन। अच्छा, ऊपर किया मैंने कहा शायद कोई सवाल है। Whatever is taken away, हाँ, whatever is taken away from you will be replaced with something better. If you actually love someone and the other person does not reply back with love, फिर आप ये यकीन रखें कि अगर आपको वहाँ से मोहब्बत नहीं मिल रही जहाँ से आप चाह रहे हैं, आप अल्लाह और लोगों के ऊपर, अल्लाह के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह कोई रूल नहीं कर सकते कि मैं क्योंकि उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ तो उसको भी मुझे मोहब्बत का जवाब, और बंदे को भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप रूल नहीं कर सकते। सो अगर वो आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, उसने मोहब्बत का जवाब नहीं दिया तो उसकी ज़िंदगी को आज़ाब नहीं करें, उसकी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं करें, और इस चीज़ का इत्मीनान रखें दैट यू आर गोइंग टू गेट लव फ्रॉम समवन एल्स, दैट लव विल बी रिप्लेस्ड विद समवन एल्स एंड दैट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू।
Don't desire the friendship of the one who does not wish to be your friend. वही वाली बात कि अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत का इजहार उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह से आप मोहब्बत कर रहे हैं, तो फिर आप बस फिर आप भी ठीक है, इट्स ओके, जस्ट कीप लविंग द अदर पर्सन, क्योंकि आपने मोहब्बत की है, आप उससे मोहब्बत करते रहें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले की जान जो है वो मुश्किल में डाल दें। और इमाम की ये वाली जो सेइंग है, ये मैंने आज से 2 से 2.5 साल पहले समझी, और जब से मैंने ये समझी है मुझे मोहब्बत है, मैं मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं किसी की ज़िंदगी आज़ाब नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो करने से मेरी अपनी ज़िंदगी आज़ाब होती है। मैं किसी की ज़िंदगी आज़ाब नहीं करती। मैं एक दुआ किया करती थी कि ए रब, मुझे इस दुनिया और इस दुनिया की मोहब्बतों से बेनियाज़ कर दे। दुआओं का पूरा होना आपके दिल का इत्मीनान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के पीछे इन दिस लाइफ कहीं नहीं भाग रही, ना मैं किसी के पीछे जाती हूँ कि मुझे, इफ़ आई लव समवन, आई लव अनकंडीशनली, आई वॉन्ट नथिंग इन रिटर्न्स। I don't even want a message. I don't even want a call. I don't want money. I don't, because in relationships, of course, we expect money. I don't want attention. I don't want approval. I love you. I don't want approval from you. I love you. I don't want your time. You give it to me, great. You don't give it to me, I am happy about the fact that I'm in love and I love. I love you and I don't want any kind of anything. I just want nothing from anyone in this world. मुझे जो देता है मेरा रब देता है, मुझे जो मिलता है, जो सुकून मिलता है वो मेरे रब से मिलता है. So I don't want anything from anyone. उस शख्स से दूरी इख्तियार करो जो तुमसे ताल्लुक़ ना रखना चाहे. इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स से दूरी इख्तियार करो. वो शख्स, आप किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, आप किसी को अनथक चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, वो शख्स आपसे दूरी इख्तियार कर रहा है. रिस्पेक्ट दैट. अगर आपने उसकी मोहब्बत का दावा करते हुए उसकी उस चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स आप सिर्फ दावा करते हैं. आपकी ये मोहब्बत नहीं, आपकी ये ज़िद है. आपकी ये मोहब्बत नहीं, आपकी अब ये चिढ़ बन चुकी है. और जहाँ ज़िद बन जाती है, जहाँ ज़िद होती है, वहाँ मोहब्बत नहीं होती. और मोहब्बतों के लिए जब हम दावा करते हैं मोहब्बत का, तो वी हैव टू let go. We have to let your loved ones fly. We have to make them free. We have to set them free. This is the beauty of love. Love होता ही वो love है जो unconditional होता है. Let me just give you another one more time the definition of unconditional genuine love. अगर ये definition आपकी ज़िंदगी में persist नहीं करती, तो फिर आप उसे, जो आपका रिश्ता है, उसको मोहब्बत का नाम नहीं दें. उस मोहब्बत को चेंज करें, उसको कहें ये attachment है. That's it. और अगर उसकी कोई worse situations हैं, then it's unhealthy love, toxic love, जहरीला प्यार है वो अनकंडीशनल जेन्युइन लव नहीं. डेफिनेशन ऑफ अनकंडीशनल जेन्युइन लव इज दैट आई लव यू एंड आई वांट यू टू बी हैप्पी. इफ इट इंक्लूड्स मी, ग्रेट. इफ इट डज नॉट इंक्लूड मी, आई वांट योर हैप्पीनेस. No matter you are not in my life, does not matter. I will always pray for you. I will always care for you. I will always respect you. I will always be with you. You will always be in my prayers. And this is genuine love. If this is not, I want nothing from you, I love you so that I want to give you
everything. This is the definition of true love. Now, my question to you all is, are you loving your loved ones unconditionally? Actually, your love is genuine love, or it is an attachment? Ask this question to yourself. If you get the right answer, do share with me in the description box, inshallah. अपना बहुत ख्याल रखिए and learn to love genuinely. Learn to love unconditionally, because जो unconditional मोहब्बत करने का मज़ा आता है वो attachment का नहीं है. अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हर किसी को अपनी मोहब्बतें बांटें, ना कि मोहब्बतों के भिखारी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.